हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ करें हर एक जन। प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आप सभी लोगों को स्वागत है। आइए हर एक जन परमेश्वर का तारीफ करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा करें, जो हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो सब कुछ बदल देने की ताकत और शक्ति सामर्थ रखता है। इसलिए आइए हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस बोलते हुए परमेश्वर के नाम की महिमा करते जाएं हर एक जन। धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हमारी मदद करने वाला, सहायता करने वाला। थैंक यू जीसस बोले। आज जितने लोग आज की प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं, परमेश्वर को ब्लेस करे। यदि सचमुच में आज आप चाहते हैं परमेश्वर से शांति को अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने घराने में, तो आज की प्रार्थना को और वचन को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुने और बने रहें, ताकि आज परमेश्वर का ग्रेस अनुग्रह आप पर आ सके और विश्वास आपका बढ़ सके और वचन को सुनने के द्वारा हालेलुया आपका हृदय मजबूत हो सके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। आइए सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ करें। धन्यवाद यीशु बोलते हुए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें, प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें, क्योंकि वो सच्चा खुदा, वो परमेश्वर है, वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। हर एक जन परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर के सम्मुख में आइए हर एक जन अपने आप को सरेंडर करें और तैयार करें। धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख में कितने लोग आज चाहते हैं कि परमेश्वर आपको ब्लेस करें? कितने लोग चाहते हैं कि एक बड़ी आशीषों को आप अपने जीवन में, कितने लोग देखना चाहते हैं? कितने लोग देखना चाहते हैं एक बड़ी खास आशीषों को अपने लाइफ में? परमेश्वर हर एक को ब्लेस करना तो चाहता है, पर ब्लेसिंग और आशीषें और छुटकारा, वो अनुग्रह और शांति उसे ही मिलती है जो परमेश्वर में बने रहते हैं, अड़े खड़े रहते हैं अपने अंतिम सांस तक। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसलिए बाइबल में ये वचन लिखने की क्यों जरूरत पड़ गई, और ये वचन क्या है? आइए आज हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, जो वचन कहता है कोलोसियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 7, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अधिकाधिक धन्यवाद करो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। अब यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, जो पौलुस पत्र लिखता है कुलुस्सियों के नाम में। हालेलुया। और क्या बताने की कोशिश कर रहा है, क्या कहने की कोशिश कर रहा है? पवित्र आत्मा की अगुवाई में। हालेलुया। और पौलुस को ये पता चलता है कि कलीसिया में कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत टीचिंग, कुछ गलत ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो एक विश्वासी को पूरा उद्धार प्राप्त करने के लिए कोई कुछ चीज़ें ऐसी रोक रही है कि वो उद्धार पा तो लिए हैं, पर किसी न किसी बातों में फंस जाते हैं, जीवन की किसी गलत बातों में फंस जाते हैं। वो व्यभिचार हो सकती है, वो झूठ हो सकती है, वो फरेब हो सकती है, वो अलग अलग चीज़ें परमेश्वर ने पौलुस को प्रकट किया और उसे पता चला। इसलिए पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार पौलुस लिख रहा है कि तुम्हारा उद्धार इनकम्प्लीट है, मतलब कंप्लीट नहीं है। रीज़न क्या है? वो बहुत सारी बातें थी, जो शिक्षाएं, जो गलत शिक्षाएं जो लोगों के जीवनों में आई थी, जो उद्धार, वो बहुत चिंतित हो रहा था कि जो कलीसिया हैं उनके जीवन में जो उद्धार है वो ये खो रहे अपने उद्धार को, इधर की बातों में जाके, उधर की बातों में फंस के, फास्ट टीचिंग में जाकर, गलत टीचिंग में जाके, लालच की बातों में जाके, झूठ की बातों में जाके अपने उद्धार को क्या कर रहे? खत्म कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए कहता है साथ में, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। किसमें? यीशु मसीह में और उसके वचनों में, जैसे तुम सिखाए गए। अब यहाँ पर पौलुस ने क्या किया था? सिखाया था पवित्र आत्मा की अगुवाई में, लोगों को टीचिंग दी थी, वचन की टीचिंग दी थी कि तुम्हें कैसे बने रहना है, अंत तक कैसे खड़े रहना है, परमेश्वर में कैसे स्थिर रहना है। क्योंकि पौलुस ने बहुत दुख झेले थे, बहुत प्रॉब्लम झेली थी, इसलिए उसे पता था कि अड़े और खड़े रहने का क्या अर्थ है। चाहे दुख आए, चाहे तकलीफ आए, चाहे झूठी बातें से आपको डराने की कोशिश करे, प्रभु से दूर करने की कोशिश करे, और उसके साथ हुआ था। और उसी तरह से उसने कलीसिया में देखा था कि बहुत सारी ऐसी वैसी चीज़ें हो रही है जिसकी वजह से इनके उद्धार में खतरा हो रहा है।
क्या कहता है, तो और जैसे तुम सिखाए गए वैसे विश्वास में दृढ़ हो जाओ, जैसे तुम सिखाए गए। पर अब हम नीति वचन में क्या पढ़ते हैं 5 अध्याय में, हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ। वचन कहता है 5 का पहला वचन से, हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक जो है सुरक्षित बना रहे। आज बहुत लोगों का विवेक क्या हो रहा है, खतरे में पड़ गया है। बहुत लोगों का मन प्रभु से दूर हो रहा है, बहुत लोग परमेश्वर से दूर हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों का विवेक, मन क्या हो रहा है, शैतान उन्हें कैप्चर कर रहा है अलग अलग बातों में फंसाकर। जरूरी नहीं है कि वो कैप्चर करने वाले दुष्ट आत्मा वो सिर्फ एक अदर जगह से आएगी, हालेलुया, वो अपने में से भी हो सकते हैं। पहले वो बीमार करके बीमारी दे की कोशिश करती है, परेशानी दे की कोशिश करती है, समस्याओं लाकर कोशिश करती है कि आप कैसे प्रभु से दूर करना चाहते हैं, को प्रभु से दूर करना चाहता है, हालेलुया। बट जब आप अड़े खड़े रहते हैं तो बाद में, जैसे अय्यूब के पास आए थे उनके 3 दोस्त जो विश्वासी थे, उसी तरह से आज अब अपने मन की रक्षा ना करने की वजह से आज अब दूसरी बातों में फंस जा रहे हो और खींचे चले जा रहे हो, और जिसका रिजल्ट क्या है, आपका उद्धार, छुटकारा, चंगाई, ब्लेसिंग, एवरीथिंग सब खतरे में पड़ने जा रहा है। इसे कहते हैं जैसे तुम सिखाए गए हो, वचन सिखाए गए हो, तुमने मानना है। बाद में ये ना कहना पड़े, हाय मैंने कैसा प्रभु के वचन से बैर किया है, मैंने कैसे अपने डांटने वालों का तिरस्कार किया है, मैंने अपने गुरुओं की बात ना मानी और अपने सिखाने वालों की ओर ध्यान ना लगाया। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद। इसलिए कहता है कि मेरे पुत्र मेरी वचन सुनो, मेरे जो बातें जो वचन है उससे मुंह ना मोड़ो, ऐसे स्त्री से ऐसी चीज़ों से दूर हो जाओ, उनके डेवड़ी के पास भी ना जाना, जो को वे विचार करके फंसाते हैं, गिरा देते हैं। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है? और ऐसा ना हो कि तू प्रभु से दूर हो गया, काम तो कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन वचन ये भी कहता है, या पराए तेरी कमाई से अपना पेट भरे, या ऐसा ना होने पाए। हालेलुया, ऐसा ना होने पाए। इसलिए लास्ट में आपको ये ना कहना पड़े कि मैंने शिक्षा से कैसे बैर किया है, जैसे नीति वचन 5 का 12 में पढ़ते, 13 में पढ़ते हैं कि मैंने शिक्षा से, वचन से कैसे बैर किया, और डांटने वालों का कैसा तिरस्कार किया। जो आपके गुरु हैं, हो सकता है किसी भी अपने चर्च में, जीवित चर्च में जाते हैं और अपने गुरुओं की, अपने मेंटर की, अपने पास्टरों की जो वचन देते हैं उसे फॉलो करना है। और डांटने वालों का कैसे तिरस्कार किया है, मैंने अपने गुरुओं की बात ना मानी और अपने सिखाने वालों की ओर ध्यान न लगाया है, मैं सभा और मंडली के बीच में प्राय सब बुराइयों में जा पड़ा। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस। इसलिए वचन क्या कहता है, इसलिए पौलुस बता रहा है और उससे दुख भी हो रहा है कि बहुत सारे लोगों का उद्धार खतरे में इसलिए चला गया, लोग अपने उद्धार को इसलिए खो दिया है क्योंकि वचन में जड़ नहीं पकड़े। एक विश्वासी जब वचन में जड़ पकड़े रहेगा तो कोई उसे प्रभु से दूर नहीं कर सकता, कोई वचन से दूर नहीं कर सकता, उसकी हजूरी से दूर नहीं कर सकता। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद। आज विश्वासी ब्लेस्ड क्यों नहीं है? आज पूरी चंगाई क्यों नहीं प्राप्त कर रहे हैं? आज पूरा छुटकारा क्यों नहीं ले रहे हैं? आज पहले, चलो ये बात तो ठीक है, पर आज वो आनंदित जीवन क्यों नहीं जी पा रहे हैं? रीज़न क्या है इसके पीछे? इसलिए है क्योंकि वो मसीह में जड़ नहीं पकड़ पा रहे हैं। हालेलुया, जैसे तुम सिखाए गए हो वैसे विश्वास में दृढ़ होते जाओ। सिखाए वचन सब कुछ बताया जाता, लेकिन आपके अंदर एक विश्वास की कमी पाई जाती है। विश्वास की कमी क्यों पाई जा रही है? क्योंकि आज आप अपनी मन की सुन रहे हो, ना कि परमेश्वर की सुन रहे हो, ना वचन की सुन रहे हो, ना अपने मेंटर की सुन रहे हो, ना अपने सिखाने वाले की सुन रही हो, इसलिए आप गिर रहे हो। जब पौलुस जब प्रचार करता था तो जहाँ उसे प्रेम से बात करना, वो प्रेम से भी बात करता था। ढीठ लोगों के लिए उसे डांट लगानी पड़ती थी। ऐसा था पौलुस, उसे गुस्सा आता था जब लोग परमेश्वर को जानने के बावजूद भी उल्टा सीधा काम करते थे। और कई बार हमने पौलुस को, पतरस को भी डांटते हुए देखा है, जबकि पतरस उससे बड़ा था। पर आत्मा में अब देखो, हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है? तो पौलुस ने सुधार किया। इसलिए कहता है तुम सिखाए गए हो, वचन सिखाए गए, तो अब क्या कमी रह गई तुम्हारे लाइफ में? तुम्हें वचन बता दिया गया है, आपको सब कुछ बता दे, अब आपकी बारी है। आपको वचन सीख लिए हो
रिमाइंड करना है वचन को, मेडिटेट करना है वचन को, सुनना ध्यान से, फिर से उसे रिपीट करना, रिवीजन करना, फिर से डायरी खोलो और देखो कि अपने क्या क्या वचन में लिखा है, क्या क्या अपने डायरी में लिखा है। रिमाइंड करो ताकि आप मसीह में और मजबूत हो जाए, ताकि और जड़ पकड़ने वाले होकर बदल जाए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। और ज़्यादा से ज़्यादा धन्यवाद करो। इसलिए लिखा है, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपने अहिर न बना ले, जो मनुष्यों की परंपरा और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए आज किसी भी बातों में ना फंसाए जाए, धोखा ना खाएं, किसी की बातों में ना आए। आपका आधार को संभाल के रखें, हर एक गलत बातों से अपने आप को बचाए रखें। यदि आप इधर उधर की बातों में जाते हो तो फिर मरकुस रचित सुसमाचार में जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, आज खुद चेक करो, जो वचन सिखाए गए वो वचन फिर क्यों आप अपने जीवन में पूरा क्यों नहीं होने देते हो? जो वचन लिखा है, जो मनुष्य में से निकलता वही मनुष्य का शुद्ध करता। वो क्या है? वो जो मन से निकलती है क्या है? बुरे बुरे विचार निकलते, व्यभिचार निकलते, चोरी, हत्या। आप बोलोगे मैं कहाँ चोरी करता हूँ, मैं कहाँ हत्या करता हूँ? चोरी करने का मतलब होता है जो प्रभु के समय का चोरी करता है, जो उसके टाइम का चोरी करता है, जो उसकी हजूरी चर्च जाने का चोरी करता है, जो उसके समय का चोरी करता है, जो उसके टाइथ दशमांश दिन बोने का चोरी करता है। आपको सेवकाई दी गई, आपको सेवा दिया गया चर्च में, और उस सेवा को आप नहीं करते तो आप चोरी कर रहे हो। याद रखना, बहुत लोगों को ये पता नहीं है, लेकिन वो चोरी कर रहे हैं। हर एक विश्वासी को सेवा दी गई है, पर अपने काम के साथ साथ में, यदि आप बिजनेसमैन हैं, यदि आप सचमुच में प्रभु से ऐसा अनुग्रह पाना चाहते हो जो एक अद्भुत हो, बड़ी गवाही लेना चाहते हो और सुपर ब्लेस्ड आनंदित जीवन जीना चाहते हो, तो अपने काम के साथ साथ आपको सेवा भी करना है। यदि बिजनेसमैन है तो बिजनेस के साथ साथ आपने प्रभु की सेवा करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुसमाचार देना है और बचाना है, गवाही दे देकर परमेश्वर में लेकर आना, भवन में लेकर आना, ताकि आपके थ्रू वो बचाया जाए। कहाँ गए आपकी सेवा? फिर क्या हो गया आपको? फिर क्या कर रहे हो? चोरी कर रहे हो। कितने लोग एक सुपर अनॉइंटिंग को लेना चाहते हैं, ये सबके लिए नहीं, पर कोई है जो खास है प्रभु का, खास आपको बनना पड़ेगा। अपने बिजनेस के साथ, अपने काम के साथ, अपने जॉब के साथ आपको सेवकाई भी करना है, ताकि वो मसा आपके जीवन बढ़ सके। एक विश्वासी सोचता है मैं तो विश्वासी, मुझे सेवा करने की क्या जरूरत है, तो सिर्फ वो एक नॉर्मल मसीह के अंदर रहेगा। लेकिन जब वो सेवकाई करना भी शुरू कर देता है, सुसमाचार सुनाने की, लोगों को बचाने की, प्रभु के पीछे चलने की और लोगों को लेकर आने की, चर्च में लेकर आने के लिए, जब आप किसी को पिछड़े लोगों को प्रभु के पास लेकर आते हो, नए लोगों को प्रभु के पास लेकर आते हो, परमेश्वर के सम्मुख में लेकर आते हो, हालेलुया, प्रभु के भवन में लेकर आते हो, उसे सही रास्ता दिखाते हो, तो आप जो इस सेवकाई में सहभागी हो, सचमुच में आप सचमुच में एक बड़ी गवाही को लेने जा रहे ईश्वर के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि आपके थ्रू इतने सारे लोग बचाए जा रहे हैं। अपने बिजनेस के साथ, अपने जॉब के साथ, अपने काम के साथ सिर्फ आप अपने काम को नहीं कर रहे, इवन अपने काम के साथ आप सेवकाई को भी कर रहे हो। तो भला कैसे हो सकता है बिना आशीष के आप रह पाओ? भला कैसे हो सकता है कि वो दुष्टात्मा आपके जीवन में अटैक करे? भला कैसे हो सकता है कि आप बार बार बीमार हो? कभी नहीं हो सकता। आप छुटकारा को लेंगे ही लेंगे, आप ब्लेसिंग को लेंगे ही लेंगे, आपके जीवन ब्लेसिंग आएंगी ही आएंगी। आपका मन हरा भरा रहेगा, आप आनंदित रहेंगे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया। इसलिए मसीह में जड़ पकड़ना है, जैसे तो आप सिखाए गए हो। जड़ पकड़ो, परमेश्वर के पीछे चलने के लिए, उसके वचन को पूरा करने के लिए तैयार हो जाओ, ताकि आप छुटकारों को, बड़ी गवाही को ले सको। अपने जॉब के साथ, अपने बिजनेस के साथ, अपने काम के साथ सेवकाई को करो। अब मरकुस अच्छे से समझा गया। तुम क्या लिखा, जो मन से क्या निकलता, तुम चोरी करते हो, विचार, बुरे बुरे विचार। चोरी का मतलब ये है कि जब हम प्रभु के समय को चोरी करते हैं, यदि आपको सेवकाई आप करना चाहते हो, अपने छोड़ दिया है बीच में, तो ये भी एक चोरी है। हत्या, जो किसी की हत्या करता है, किसी के पर क्या करता है, हत्या करने का क्या मतलब है? जो नफरत करता है, जो अरे मूर्ख कहता अपने भाई करे, कुछ काम का नहीं, जो गुस्सा करता है। हालेलुया। परस्त्री का मन, लोभ, लालच, हालेलुया, दुष्टता, छल करता है, जो एक दूसरे के बारे में छल कपट रखते हैं, जो लूचपन करते हैं, जो निंदा करते, एक से दूसरे के बात फैलाते हैं, फिर दूसरा व्यक्ति तीसरे के पास से बात फैलाता है, फिर तीसरा चौथा के पास, चौथा पांचवे के पास, पांचवा छठवे के पास। एक व्यक्ति की वजह से कितने लोग उस निंदा रूपी निंदा के अंदर पहुंच गए हैं।
चुगली के अंदर पहुंच गए, उस जाल को एक ने फैला दिया और सब उसके चपेट में आ गए हो। सोचो ये कितना गंभीर पाप है जो आपको समझ में नहीं आ रही अभी आज। आपको लगता है मैंने कहाँ किया, लेकिन आपने कर दिया है। आपको लगता है मैंने कुछ कहाँ किया, लेकिन आपकी वजह से बहुत सारे लोग आज उस चाल में फंस गए। फिर पेनाल्टी आपको भरना पड़ेगा ही पड़ेगा। देर मत करो, अभी भी मन फिराओ और परमेश्वर के पास वापस आओ। जड़ कैसे पकड़ोगे मसीह में जब ये सारी बातें, तो कैसे जड़ पकड़ोगे? इससे शैतान आप पर दांत निकालकर हंसता है जब ये सारी चीज़ों को आप करते खेलते हो। जब आप प्रभु यीशु मसीह के साथ गेम खेलना शुरू करोगे, उसके वचन के साथ गेम खेलना शुरू करोगे, परमेश्वर के लोगों के साथ गेम खेलना शुरू करोगे, तो आपको पता नहीं है इसका जो रिजल्ट प्रभु बर्दाश्त नहीं करते हैं इन चीज़ों को। एक व्यक्ति को जब बार बार समझाया जाता है, बार बार ऐसा मत कर, ऐसे 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 मत कर, जब बार बार वो ऐसा करेगा तो फिर क्या होगा? फिर उसको स्टिक पड़ती है, फिर छड़ी पड़ती है, या फिर उसके बाद पनिशमेंट भी दी जाती है। हालेलुया। इसलिए तो कहता है कि प्रभु की ताड़ना को तुम हल्की बात ना समझो, सुधर जाओ। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? ये सारी यदि बातें आपके जीवन में हैं तो आज ही मन फिराएं और जो वचन सिखाए गए उसको लगातार सीखते और अपने जीवन में अप्लाई करें। यदि कुछ ना कुछ ऐसी बात आपके जीवन में है तो आज माफ़ी मांगे, रिपेंट करें। आपका हृदय निर्दोष होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। कोई ऐसी बातें आपके अंदर यदि है तो आप निर्दोष नहीं। मान लो कि आज यीशु मसीह का आगमन होगा तो आपका क्या होगा, सोच लो। यदि चुगली आपके अंदर है, यदि निंदा है, यदि झूठ है, यदि फरेब है, यदि लालच है, छल है, कपट है, हालेलुया, गड़बड़ वाली बातें हैं, आपका हार्ट तो निर्दोष नहीं है ना, फिर कैसे आप प्रभु के आगमन में उठा लिए जाओगे? बताओ मुझे। हालेलुया। आपका हार्ट आज आप चेक करो, क्या आपका हार्ट निर्दोष है? क्या निष्कलंक है? क्या ट्रांसपेरेंट है? कोई दाग तो नहीं, कोई नफरत तो नहीं, कोई ऐसी बातें तो नहीं? जब आप प्रार्थना करोगे प्रभु यीशु मसीह के सामने होकर बैठ के, और जब चेक करोगे कि प्रभु यदि आज आपका आगमन होता तो मैं उठा लिया जाऊंगा, आपको पता चल जाएगा आपके अंदर क्या है। फिर अपने माफ़ी मांगना परमेश्वर से, प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने तेरे विरोध में, चर्च के विरोध में, जैसे चुंगी लेने वाला और फरीसी प्रार्थना करते हैं, तो एक क्या प्रार्थना करते हैं? प्रभु मैं उपवास करता हूँ, प्रभु मैं इतने दिन बार प्रार्थना करता हूँ, और सारी उसने घमंड की बातें कही, धर्मी बना रहा था अपने आप को। पर दूसरी ओर वो एक व्यक्ति जाता है चुंगी लेने वाला, और स्वर्ग की ओर आंखें भी नहीं उठाता है और कहता है प्रभु मैं पापी में छाती पीट पीट कर प्रार्थना करता है, आई एम अ बिग सिनर, प्रभु मुझे माफ़ कर दे। वो आंखें भी नहीं उठा पाता है प्रभु की ओर। हम कितने पापी हैं, प्रभु मुझे माफ़ कर दे, तेरे सामने हम तो खड़े रहने के लायक नहीं, भी योग्य, अब तो पवित्र 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 परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए आज परमेश्वर के निकट है, करीब है। हर इधर उधर की बातों को अपने जीवन से दूर करें, क्योंकि कुदृष्टि, निंदा, व्यभिचार, परस्त्री घमंड, अभिमान, घमंड की बातें, मूर्खता, जो व्यक्ति वचन से बाहर है उसके जीवन में मूर्खता की बातें निकलेगी। जो किसी की बातों को, निंदा को सुनता है वो मूर्खता की बातें ही निकलेगी। जो झूठ की बातों में मन लगाता है मूर्खता की बातें निकलेगी। उसके अंदर वचन नहीं, वो और वो आत्मिक जन भी नहीं। यदि ऐसी चीज़ें हैं, यदि आप आत्मिक से आप फिजिकल होगे तो शैतान को आप अपना बहुत कुछ दे रहे हो। इसलिए अभी इसी वक्त राइट नाउ उसके वचन में जड़ पकड़ना शुरू करो, माफ़ी मांगना शुरू करो, निकट आना शुरू करो, अपना जीवन यीशु मसीह को देना शुरू करो, ताकि आप बचाया जाए, छुड़ाया जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। निर्दोष, निष्कलंक आपको बनना है, प्रभु की हजूरी में आना है, ताकि आप और आपका परिवार ही नहीं बचाया जाए, वो तो बचाया जाए, लेकिन उसके साथ आपको सेवकाई भी करना है, बचाने की सेवकाई करना है, लोगों को प्रभु के घर लेकर आने की सेवकाई करना है। और जब आप प्रभु परमेश्वर, जब आप खुद अपने बिजनेस के साथ, अपने जॉब के साथ जब आप काम करते हो, सेवकाई करते हो, सुसमाचार देने का, गवाही देने का, लोगों को प्रभु के भवन में लेकर आने का, ताकि वो बचाए जाए, तो आपको आनंद का मुकुट दिया जाएगा, एक ग्रेट, वो तो वहाँ के लिए, लेकिन आपको पता नहीं यहाँ भी आपको दिया जाता है। हालेलुया। आप ग्रेटनेस की ओर चलने के लिए तैयार हो जाते हो, एक महानता की ओर चलने के लिए तैयार हो जाते हो, जो कि अभी आपको नहीं पता चलेगा। आप जैसे जैसे मसीह में जड़ पकड़ोगे, परीक्षा आएंगे, दुख आएंगे, प्रॉब्लम आएंगे, कहने वाले लोग आएंगे, इधर से उधर लोग आएंगे, आपको प्रभु के मार्ग से हटाने के लिए आएंगे, प्रभु की हजूरी से हटाने के लिए आएंगे, लेकिन आपको अड़े और खड़े रहना किसी भी कीमत पर। हालेलुया। ताकि आपका उद्धार खतरे पे ना जाए, ताकि प्रभु की हजूरी से दूर ना हो, चाहे जो मर्जी हो जाए, और आपको प्रभु में बने रहना, अड़े और खड़े रहना है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए ये हर एक जन अपने आप को तैयार करे,
परमेश्वर की हजूरी में आए, प्रभु के सम्मुख में आए और अपने आप को तैयार करें। आइए हर एक जन एक मन हो जा, प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, अपने आप को सरेंडर करें, अटूटे मन के साथ पुकारो, परमेश्वर मैं कई बार गिर जाता हूँ, कई बार प्रभु से दूर हो जाता हूँ, प्रभु मुझे मजबूत बना दीजिए। बोलो परमेश्वर मेरे हृदय को मजबूत बना दीजिए, मुझे पक्का विश्वासी बना दीजिए, प्रभु आपके पीछे चलने वाला विश्वासी बना दीजिए। बोलो परमेश्वर मेरे जीवन में काम कीजिए, मेरी सारी कमी घटी गलती गुनाहों को माफ़ कीजिए। बोलो परमेश्वर से हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हम प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं आज जितने लोग यहाँ परमेश्वर हालेलुया जो आज परमेश्वर तेरे सम्मुख में प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर आज हर एक जनों को छू लीजिए। कई लोग आज परमेश्वर दुविधा में कन्फ्यूजन को दूर कीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा छू लीजिए, पवित्र आत्मा छू लीजिए। ओ रबा खंत नमसन तेरे लबा शन तेरे लबा खन तेरे डेबे के तेरा पवित्र आत्मा शूले बदल दे, 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 पवित्र आत्मा शूले हर एक गंदी आत्मा, हर एक दुष्ट आत्मा को डांट यीशु के सामर्थ्य ना पाए। होली गोस्ट फायर जो शैतान दुष्ट आत्मा किसी न किसी के थ्रू जो लोगों को दूर करती, प्रभु से दूर करती है, हाल जो बैर करते हैं परमेश्वर के वचन से, शिक्षा से, हालेलुया जो सीखना नहीं चाहते हैं, आज ऐसी शैतानी ताकतों को मैं डांट यीशु के सामर्थ्य नाम में। इसलिए पौलुस चिंता कर रहा था कलीसिया के बारे में कि क्या हो रहा है, हालेलुया। इसलिए आज अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के आगे देना शुरू करें, सरेंडर करना शुरू करें, समर्पण करना शुरू करें। हर एक जन तैयार हो जाए प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। आइए हर एक जन अपने आप को यीशु मसीह के आगे देना शुरू करें। धन्यवाद यीशु बोलते हुए प्रभु के सम्मुख में, ओ थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग, थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग। पवित्र आत्मा शु और बदल दीजिए, पवित्र आत्मा शु और बदल दीजिए। ओ रबखन तेरा लबशन तेरा डबेखन तेरा डबे के तेरा लबका तेरा डबे के तेरा पवित्र आत्मा शु और बदल दे, पवित्र आत्मा शु और बदल दे। हर एक गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा इसी वक्त जाए 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 जाए। होली गोस्ट फायर 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 फायर, जय यीशु के सामर्थ्य नाम में, जय यीशु के सामर्थ्य नाम में। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। इसी वक्त जो शैतान आपको प्रभु से दूर करता है, यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। दुष्ट आत्मा जाए यीशु के साथ, जो वचन को ग्रहण करने से, उसको वचन को पूरा करने के लिए जो शैतान रोकता है, प्रभु में अड़े खड़े रहने के लिए, सेवकाई करने के लिए, प्रभु के पीछे चलने के लिए रोकता है, होली गोस्ट फायर फायर फायर। आज शैतान तेरी कोई खैर नहीं, यीशु के सामर्थ्य नाम में निकल, यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज शैतान की गढ़ों को मैं ढार देती यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज शैतान के गढ़ों को मैं गिरा देती इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और जिसकी पीलर शैतानी ताकतें, दुष्टात्मा, हर एक विरोधी ताकतें, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपका हृदय मजबूत हो जाए प्रभु यीशु मसीह में। आज आपका मन ना घबराए, ना डरे प्रभु यीशु मसीह में। डे बाय डे बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। प्रभु जी दया करो, दया करो। कई लोग आज परमेश्वर बहुत डर के साथ बैठे हुए हैं, प्रभु उनके डर को दूर कर दीजिए। पवित्र आत्मा छू रहा है आपको, आपकी डरें जा रही हैं, जा रही हैं, जा रही है। हर एक शैतानी ताकतें, हर एक दुष्ट आत्मा, होली गोस्ट फायर। परमेश्वर के वचन कहता है जो पीछे थे वो आगे किए जाएंगे, और जो आगे थे वो पीछे हो जाएंगे। इसलिए अपनी कॉलिंग, वो किसके लिए लिखा गया है? जो प्रभु में मजबूत नहीं है, जो प्रभु अपनी कॉलिंग को संभाल के नहीं रखते हैं। आज मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा छू लीजिए और परमेश्वर हर एक विश्वासी प्रभु में आगे बढ़ने पाए, कोई पीछे ना हटने पाए। मैं प्रार्थना करती शैतान की ताकतें को, वार को मैं तोड़ देती, ढा देती यीशु के सामर्थ्य नाम। हालेलुया। प्रभु जिनकी जो ब्लेसिंग को जो शैतान रोक रहा है, मैं तुझे ढांढती हूँ। होली गोस्ट हर एक अटैक, हर एक दुष्ट आत्मा जो बार बार करती है, होली गोस्ट फायर 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 फायर, यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा छू और बदल दीजिए। दुष्ट आत्मा के काम खत्म हो जाए, गर्दन के दर्द इसी वक्त छोड़ के जाए। रखो अपने हाथ को विश्वास के साथ और डांटो एक शैतानी ताकतों को, शर्मिंदगी को। होली गोस्ट फायर, हर एक बीमारी जाए 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 जाए, हर एक आंखों की प्रॉब्लम जाए, जो सुन नहीं पाते पवित्र आत्मा खोल दे इनके कानों को ताकि सुन सके, खोल दे इनकी आंखों को ताकि देख सके। आज जो बोल नहीं पाते बोलने पाए यीशु के सामर्थ्य, जो देख नहीं पाते देखने पाए। हड्डी के दर्द और रोग, ऑर्थराइटिस के रोग, ज्वाइंट पेन, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर फायर। आज शैतान बीमारी के गढ़ को मैं ढा देती, इनके घर में जो बीमारी का गढ़ जो बना के रखा है राइट नाउ, प्रभु यीशु दया करो। हर एक बीमारी का गढ़ आपके जीवन से, आपके परिवार से जाए 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मैं प्रार्थना करती छुटकारा दे रहा प्रभु, उसके लिए धन्यवाद करती। आप चंगे हो रहे हैं, आप आजाद हो रहे हैं। प्रभु यीशु आपको छू रहा है, महसूस करें यीशु मसीह को, रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें। हर एक जन कलीसिया, हर एक भाई बहन, हर एक बच्चे रिसीव करें पवित्र आत्मा को। वो आपको छू रहा है, आप चंगाई को रिसीव कर रहे हैं। हर एक जन
पवित्र आत्मा शूर है। हालेलुया। पवित्र आत्मा शूर आपको शूर है। रिसीव करे, कोई चुप न रहे। पवित्र आत्मा शूर आपको शूर है। आके बंधन टूटे, शैतानी ताकत छोड़ के जारी खुल जाए। हर एक शैतानी ताकत है, गढ़ बीमारी के गढ़ दुष्ट आत्मा है, मन फिर आयशु के सामर्थ्य नाम में गंदी आत्मा जो नए लोग आज सुन रहे हैं, आज पवित्र आत्मा को पूर्ण रीति से चेंज करा। बी चेंज। होली स्पिरिट टच 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 टच। आप आजाद हो रहे, चंगे हो रहे, आपका मन चंगा हो रहा है, आप आजाद हो रहे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। प्रभु छुटकारा दे दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ, सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। थैंक यू जी। तेरा सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती परमेश्वर। इसी वक्त आपके दर्द जा रही है, आपके जॉइंट पेन जा रहे, हर एक अर्थराइटिस के रोग जा रही, के समर्थन है, स्किन की डिसीज, स्किन में जो प्रॉब्लम है, काला पड़ गया, चंगे हो रहे और नटिंग ले दी है तो अप्लाई करें। आंखों की रोशनी वापस आ रही, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एक दर्द छोड़ के जा रही है, हर एक बीमारी जो पुरानी से पुरानी है, आज पुरानी से पुरानी बीमारी के घड़ों को मैं ढा देती यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक तंत्र मंत्र खिलाया पिलाया कितना भी क्यों ना किया है, आज होली गोस्ट फायर 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 जाए 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में। कोई तंत्र मंत्र आपके जीवन में के ऊपर नहीं चल सकता, यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मैं प्रार्थना करती हूँ, हर शैतानी गढ़ों को मैं ढा देती हूँ, गिरा देती हूँ आपके जीवन से, आपके परिवार से, आपके काम से, आपके बिजनेस से। होली गोस्ट फायर। आज आप बड़े कामों को देखने जा रहे हैं, क्योंकि यदि आज परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं, अपने आप को सरेंडर करें, जो प्रभु से माफी मांग रहे हैं, सचमुच में तैयार हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए और आजाद हो जाए। हर एक हर्निया की प्रॉब्लम, होली गोस्ट फायर, टीवी की प्रॉब्लम के ऊपर होली गोस्ट फायर, हमेशा की आग टच 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 टच, हर एक लाइलाज बीमारी के ऊपर होली गोस्ट फायर। हालेलुया। हर एक हो सकता है ऐसे ट्रीटमेंट चल रही पर डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा कि क्या प्रॉब्लम है, होली गोस्ट फायर 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 फायर। जिनको फिट्स पड़ते हैं, दौरे पड़ते हैं, होली गोस्ट फायर चंगे हो जाए। जब बच्चे बीमार है चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती मेंटल के स्पिरिट, होली गोस्ट फायर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर बुद्धि प्रकाश का आत्मा दे, यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। हर एक सर्दी खांसी बुखार मलेरिया इसी वक्त कोरोना के स्पिरिट छोड़ के जाए होली गोस्ट फायर में। पेट की दर्द जाए, हड्डी की रोग समस्या जाए। मैं प्रार्थना करती अंदरूनी एक्सटर्नल प्रॉब्लम, इंटरनल प्रॉब्लम जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। यूरिनल इन्फेक्शन जो है, आपके यूरिन में इन्फेक्शन है, होली गोस्ट फायर। ब्लड में इन्फेक्शन है, होली गोस्ट फायर चंगे हो जाए। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। पेट की दर्द जाए छोड़ के, होली गोस्ट फायर 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 फायर। इसी में परमेश्वर का आत्मा को शूर और चंगे हो यीशु के सामर्थ्य नाम है। यदि पानी भरा आपके फेफड़े में, पेट में, होली गोस्ट फायर चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती रसोलियाँ, होली गोस्ट फायर 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 बहने चंगे हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। यूट्रस की प्रॉब्लम जाए, जो बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे, प्रभु आपका ट्रीटमेंट कर रहा है, राइट नाउ फ्री हो जाए और बेबी कंसीव करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। मैं प्रार्थना करते रहे पथरी इसी वक्त कितना भी एमएम का क्यों ना, होली गोस्ट फायर बी मेल्ट बी मेल्ट। मैं तुझे कमांड करती इसी मेल्ट होकर बाहर निकले, ऑपरेशन कैंसिल हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। दांतों के दर्द से आजाद हो जाए, होली गोस्ट फायर पूर्ण छुटकारा दे, चंगा कर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु चंगा कर दिया, धन्यवाद करते। मसूड़े के दर से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना अल्सर की बीमारी छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर तरह की रोग बीमारी जो आपके जो शरीर में है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। जिनका खाना डाइजेस्ट नहीं होता चंगे हो जाए। जो खाना नहीं खा पाते आज से खाना खाने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिनके शरीर में नहीं लगता है शैतान है डिस्टर्ब, होली गोस्ट फायर आज से आप मजबूत हो जाए। आज से ये खाना आपके शरीर में लग रहा है, लगना शुरू हो चुका है, यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। और अब चंगे हो चुके, इसके कोड़े खाने से चंगे हो चुके, इसके लहू में जीवन है। प्रभु छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करती हूँ पिता। छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। परमेश्वर पिता ब्लेस कर इनके जीवन को, इनके काम को ब्लेस करना, गवाही के साथ खड़ा कर दिया, धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जी। जहाँ जहाँ जाते हैं सरदूत के बारे में रखते शकील में कवर करती। जितने फॉरेन कंट्री से देख रहे हैं, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। बी हील्ड, हर तरह की रोग और बीमारी गेट आउट। वे विचार की आत्मा जाए 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 जाए, हर एक विचार की आत्मा, दुष्ट आत्मा जो इनके मन में गलत गलत ख्यालों को पैदा करती, होली गोस्ट फायर वे विचार को लेकर आती, होली गोस्ट फायर जाए जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा शू और बदल दीजिए, आंखों की रोशनी वापस आ रही है। थैंक यू जीसस। आपकी हर एक गलत विचार, बुरे विचार, नेगेटिव थॉट्स छोड़ के जाए। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। आज से आपको कोई बुरा विचार नहीं आएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज से वचन और प्रार्थना और परमेश्वर वही चीज़ आपकी नज़रों में आएंगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप शांति से आप रहेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक घर की प्रॉब्लम छोड़ के जाए, टूटा परिवार जुड़ जाए, जिनके रिश्ते नहीं आ रहे, जिनके शादी में रुकावट आ रही, रिश्ते नहीं आ रहे, मैं प्रार्थना करती हूँ बेस्ट रिश्ते के साथ मैं ब्लेस करती यीशु के सामर्थ्य
सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी जो कर्ज जाए प्रभु कर्ज से आजाद कर, होली गोस्ट फायर 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 फायर, आप आजाद हो रहे कर्ज से आज यीशु के सामर्थ्य, कंप्लीट हीलिंग, कंप्लीट छुटकारा यीशु के सामर्थ्य नाम में। कर्ज से आजाद छुटकारा दे दिया प्रभु यीशु। अप्पा जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग। प्रभु जी कर्ज से आजाद कर दिया, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। जिनके पास घर नहीं उनको घर के साथ ब्लेस कर, जिनके पास जॉब नहीं जॉब के साथ ब्लेस कर, पवित्र आत्मा छू और ब्लेस कर, मदद और सहायता करो, बड़ी गवाहियों के साथ खड़ा करना यीशु के सामर्थ्य नाम में। इनकी लाइफ सेम न रहे, इनकी ज़िंदगी सेम न रहे, इनका परिवार सेम न रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। प्रभु ये ब्लेस्ड होते जाओ और बढ़ते जाओ मसीह में लगातार 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 यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस। प्रभु शूलिया ब्लेस कर दिया, छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करती हूँ, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, थैंक यू जी। प्रभु जी आशुर प्रभु जी धन्यवाद करते, छुटकारा दे रहे, धन्यवाद करते, बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर दिया, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा शु और बदल यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी अनुग्रह दिया, शांति दिया, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। इनके लाइफ को ब्लेस कर और परमेश्वर ये मजबूत हो जाए, इनका हृदय मजबूत हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, इनका हृदय मजबूत हो जाए, जैसे पौलुस कहता परमेश्वर पिता कि तुम्हें और परमेश्वर में मजबूत होना है, जड़ पकड़ते जाना है, जैसे तुम सिखाए गए वैसे और तुम बढ़ते जाओ, ताकि ये ना कहना पड़े कि कैसे मैंने शिक्षा से बैर किया, कैसे मैंने प्रभु उसके वचनों से बैर किया, कैसे अपने मेंटर से बैर किया है। ऐसा ना कहने पाए, यीशु के सामर्थ्य नाम उसके वचनों से बैर किया जो सिखाया था। आज ऐसी शैतान ऐसी दुष्ट आत्मा जो ऐसी चीज़ों को लेकर आती है, होली गोस्ट फायर में डालती यीशु के सामर्थ्य नाम। प्रभु जी खड़ा कर परमेश्वर पिता, दुष्ट आत्मा की काम इसी वक्त छोड़ के जाए और जा चुका, धन्यवाद करती। जिनको बार बार अटैक होता है, डर की आत्मा, दुष्ट आत्मा, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, हर एक डर की आत्मा, डराने वाली दुष्ट आत्मा यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। हर एक नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव चीजें छोड़ के जा चुकी है यीशु के सामर्थ्य नाम। चंगे हो रहे हैं, आप आजाद हो रहे हैं, आज चंगे हो रहे हैं, आप महसूस करें पवित्र आत्मा को शूर बदल रहा है। हालेलुया, पवित्र आत्मा शूर। यदि आप चंगे हो चुके हैं तो कमेंट करके अपनी गवाही को शेयर करें, जल्दी से शेयर करें। हालेलुया, क्योंकि आप चंगे हो चुके हैं, प्रभु आपको शूर है, हर एक डर की आत्मा छोड़ के जा रही है, आपका मन बदल रहा है, आप परमेश्वर में और निकट आ रहे हैं। आज से और आप प्रार्थना करेंगे, आज से और परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे, आज से और प्रभु के साथ संगति करेंगे। राइट नाउ राइट नाउ राइट नाउ राइट नाउ प्रभु आपको बढ़ा रहा है, परमेश्वर आपको बढ़ा रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। ब्लेस्ड है यीशु के सामर्थ्य, सुरक्षित की घोषणा करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती, इनके काम को ब्लेस कर, इनके बिजनेस को ब्लेस कर, हर एक तंत्र मंत्र दुष्ट आत्मा छोड़ के यीशु के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती, जहाँ भी जाते प्रभु जी संगो साथ रहने, यीशु के नाम में कवर करना। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सभी का हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले, अपनी गवाही को देना ना भूले, अपनी भेंट अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बो सकते हो। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें। तो आज का वचन ये था, याद रखना कि आपका हृदय मजबूत होना चाहिए। परमेश्वर मजबूत कैसे होंगे, इसके वचन को लगातार सुनना है, अड़े खड़े रहना है, जड़ पकड़ना है, जो वचन सिखाया जाता है उसको लगातार पकड़े रहना है, पीछे नहीं हटना है, परमेश्वर के पीछे लगातार चलना, और आप बने रहेंगे, कोई शैतान आपको प्रभु से दूर ना कर पाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। हालेलुया। तो लगातार प्रार्थना में रहें। तो इस फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर को मिस बिल्कुल भी नहीं करना। तो संडे मीटिंग एक ज़बरदस्त मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग में ज़रूर आना है। और एक सेलिब्रेशन की मीटिंग होगी, हर इस मीटिंग के दौरान में एक खास काम किया जाएगा। तो आप सभी इस मीटिंग का हिस्सा बने और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। आमीन। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए। फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर को मिस नहीं करना, सैटरडे फास्टिंग प्रेयर को मिस मत करना। और इस समय में आपने जो बपतिस्मा लेना चाहते, देरी ना करें। आपने बैप्टिज्म के लिए प्रेयर सेंटर में कॉल करके नाम लिखाएं, और हर शनिवार को जो बैप्टिज्म होती है, अपने इस शनिवार को जरूर आना बैप्टिज्म के लिए। देरी ना करना है अपने उद्धार के कामों को पूरा करने के लिए, क्योंकि ये भी एक शैतान रुकावट डालता है। हालेलुया। इसलिए बैप्टिज्म लेना बहुत जरूरी है, ताकि तभी आप परमेश्वर के संतान हो सकते हो। आमीन। हालेलुया। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए। तो अपनी गवाही को देना ना भूलें, अपने ऑफरिंग को दे सकते हैं। हालेलुया। तो लगातार मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करें, चबवन की ज़मीन के लिए, और भी, और आप इवेंजलिज्म का काम करें, खुद बचे, लोगों को भी बचाएं और प्रभु के भवन में लेकर आए। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह के सभी का हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।